हेलो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर वह किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देता क्योंकि उसे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। आरव को अपने काम से प्यार है। इस वजह से वह हर लड़की जो उसे पसंद करती है उसे वह इग्नोर कर देता है। ऐसा नहीं है कि उसे किसी भी लड़की को हर्ट करके अच्छा लगता है, पर वह अपने काम को ज़्यादा महत्व देता है। तब रानी बोली, तो क्या वह शादी नहीं करेंगे कभी अपने काम के चक्कर में? तब कार्तिक हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं करेगा। वो शादी करेगा, ज़रूर करेगा, बस थोड़े समय बाद। तो अब आप समझी रानी जी कि आपको उसका पीछा करके कुछ नहीं मिलने वाला। तब रानी हंसते हुए बोलती है, उम्मीद पर दुनिया कायम है कार्तिक जी। मैं तो लगी रहूंगी पूरी लगन के साथ। क्या पता आरव जी को मैं पसंद आ जाऊं। यह कहते हुए वह चली जाती है। तब कार्तिक बोलता है, कैसी लड़की है ये, इसको इतना समझाया फिर भी इसको कुछ समझ नहीं आया। पूरी की पूरी पागल है आरव के प्यार में। पर मुझे क्या, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब उसको समझ ही ना आए तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इधर जगदीश आरव के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे आरव बेटा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ अंकल, सब ठीक है? हाँ बेटा, सब ठीक है। मैं तो यह बताने आया था कि राजेश आ गया है। कौन राजेश अंकल? आरव बोला। तभी जगदीश बोले, अरे वही गाड़ी बनाने वाला, उसका नाम राजेश है, वह बाहर खड़ा है। तब आरव खुश होते हुए बोलता है, सच में? मैं अभी जाता हूँ। वह जल्दी से बाहर जाता है तो देखता है राजेश उसकी कार के पास खड़ा था। हेलो राजेश, कैसे हो? नमस्ते सर, ठीक हूँ। वैसे तुम बहुत लेट हो गए, पर आ गए, इस बात की खुशी है। अब जल्दी से मेरी कार ठीक कर दो। जी साहब, अभी करता हूँ। वह आरव की कार कुछ ही देर में ठीक कर देता है। आरव एकदम खुश हो जाता है और उसे तुरंत पैसे निकाल कर देता है। अरे साहब, यह तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतने पैसे नहीं ले सकता। अरे रख लो, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। आई एम सो हैप्पी। धन्यवाद साहब। राजेश पैसे लेकर चला जाता है। आरव अंदर जाता है और कार्तिक को आवाज़ देता है। तभी कार्तिक को बोलता है, क्या हुआ आरव, तू इतना खुश क्यों है? क्या बात है कार्तिक, हमारी कार ठीक हो गई है। वो खुशी के साथ बोलता है, अब चल जल्दी, खड़ा क्यों है? तभी जगदीश आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई? हाँ अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा इतना ख्याल रखा। पर अब हमें निकलना होगा। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी गाड़ी बन गई, पर अगर तुम थोड़ी देर और रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता। बस बारात आने वाली है। नहीं अंकल, ऑलरेडी हम काफ़ी रुक गए हैं और आप हमारी वजह से इतना परेशान हुए। अब हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते। आरव बोला, नहीं बेटा, तुम दोनों ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया है। मुझे तो खुशी होगी अगर तुम दोनों थोड़ी देर और यहाँ रुकते और शादी खत्म होने के बाद चले जाते। तभी जगदीश को उनकी पत्नी सुधा बुलाने आ जाती हैं और वह चले जाते हैं। फिर कार्तिक आरव से बोलता है, यार आरव, बस थोड़ी देर की ही तो बात है, रुक जाते हैं ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। हाँ, और अंकल को तो देख कितना बुरा लगेगा। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी और हम उनकी इतनी सी
विश पूरी नहीं कर सकते, और अब तो हमारी कार भी ठीक हो गई है। शादी खत्म होते ही हम फौरन निकल जाएंगे। लेकिन कार्तिक, समझने की कोशिश तो कर। तभी कार्तिक आरव की बात को बीच में काटते हुए बोलता है, लेकिन कुछ नहीं। तू मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकता। नहीं कार्तिक, जिद मत कर, हम अभी जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा, कार्तिक बोला। यह क्या बचपना है? तू बच्चे जैसी जिद क्यों कर रहा है? इतना बड़ा हो गया है, पर बचपना नहीं गया तेरा। ओ गॉड, क्या करूं मैं इसका? अच्छा ठीक है, रुकूंगा। बस जैसे ही शादी की रस्में ख़त्म होंगी तो हम फौरन चलेंगे। तब कार्तिक खुश होते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच यार, और आरव के गले लग जाता है। फिर आरव उसे दूर करते हुए बोलता है, इतना मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तेरा काम तो हो गया ना। यह कहकर वो चला जाता है। तभी कार्तिक चिल्लाते हुए बोलता है, अरे आरव सुन तो सही, कहाँ जा रहा है? सॉरी यार। बाप रे, यह तो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया। तभी आरव जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है। फिर उसे दूर से रानी आती हुई दिखाई देती है। फिर वह बोलता है, अरे यार, ये तो यहीं आ रही है। जल्दी भाग ले आरव, नहीं तो ये तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वह तुरंत चेयर से उठता है और सीढ़ी चढ़कर ऊपर भाग जाता है। तभी रानी आती है और बोलती है, अरे आरव जी, कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। कहाँ गए? लगता है मुझे देखकर छुप गए। मैं भी रानी हूँ, ढूंढ कर ही रहूँगी उन्हें। तभी ज़ोरों शोरों के साथ बारात आ जाती है। इधर माही के कमरे में जितनी लड़कियां थीं वह दौड़कर बाहर आ जाती हैं बारात देखने के लिए। माही बहुत नर्वस होती है। तभी आरव भागकर माही के रूम में आ जाता है। माही आरव को देखकर घबरा जाती है और बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आरव पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सामने माही बैठी होती है, पीच कलर के लहंगे में एकदम सजी हुई, बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह उसे कुछ देर देखता ही रह जाता है। तभी माहिरा बोलती है, आपने जवाब नहीं दिया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी आरव घबरा कर बोलता है, सॉरी, मैं गलती से आपके रूम में आ गया। मुझे नहीं पता था कि यह आपका रूम है। मैं अभी बाहर चला जाता हूँ। तभी आरव दरवाज़ा खोलता है, पर यह क्या, दरवाज़ा खुलता ही नहीं। इसे क्या हो गया? अभी तो खुला था, अचानक से बंद कैसे हो गया? उधर नीचे बाराती आ चुके थे। दूल्हा भी मंडप में आ जाता है। कार्तिक भी वहीं होता है। वह चारों ओर देखता है, पर उसे आरव कहीं नहीं दिखता। फिर वह सोचता है कि आरव कहाँ चला गया, अभी तो यहीं था। तभी पंडित जी भी आ जाते हैं। लड़के के ससुर जगदीश से बोलते हैं, समधी जी, माहिरा को लेकर आइए। जी, अभी बुलाता हूँ। वह अपनी पत्नी से बोलते हैं, सुधा, जाओ जाकर माही को ले आओ। हाँ, अभी जाती हूँ। तभी लड़के की माँ बोलती है, रुकिए सुधा जी, आप वह मेरी होने वाली बहू है, तो मैं खुद उसे लेकर आऊँगी, अगर आप बुरा ना लगे तो। तभी सुधा बोली, हम क्यों बुरा मानेंगे समधन जी, माहिरा अब आपकी होने वाली बहू है, तो आप ही उसे लेकर आइए। फिर लड़के की माँ मुस्कुराते हुए चली जाती हैं माही को लेने। कार्तिक वहीं खड़ा होता है तो बार बार यही सोच रहा होता है कि आरव कहाँ चला गया। कहीं
नाराज होकर कार में तो नहीं बैठ गया। उधर आरव बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाज़ा नहीं खुलता। आरव दरवाजे को एक लात मारते हुए बोलता है, शिट, यह दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। तभी माही उठकर आती है और बोलती है, क्या हुआ, अभी तक आप गए क्यों नहीं? तब आरव बोलता है, ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? हटिए, मैं खोलती हूँ। माही पूरा जोर लगाकर खोलती है पर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलता। अरे, खुल क्यों नहीं रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है फंस गया है। देख लिया आपने, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। पता नहीं कैसा बेकार दरवाज़ा है। आप लोगों ने इसकी मरम्मत नहीं करवाई है क्या कभी? ओ गॉड, कहाँ फंस गया। जब से यहाँ आया हूँ तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तभी माही बोली, हो गई आपकी लेक्चरबाजी, तो अब इधर आकर मेरी मदद करवाएंगे या वहीं खड़े रहेंगे? क्यों, आप खुद से नहीं खोल पा रही हैं क्या? आपको तो आइडिया होगा ना इस दरवाजे को खोलने का, आपकी तो आदत होगी। माही उसे गुस्से से घूरती है, मुझे ऐसे घूरने से दरवाज़ा खुल नहीं जाएगा। उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि जब कोई दरवाज़ा बाहर से खोलेगा तभी खुलेगा। मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ। आरव कार्तिक को कॉल करता है पर वह नीचे ढोल की आवाज़ की वजह से कार्तिक को फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं देती है। आरव उसे बहुत बार कॉल करता है पर कार्तिक कॉल नहीं रिसीव करता। तभी आरव बोलता है, कार्तिक फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, कहाँ है ये? तभी वह माही से बोलता है, आप कॉल कीजिए किसी को, क्योंकि मेरे पास तो आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का नंबर नहीं है। तभी माही बोलती है, मेरा मोबाइल। यह कहकर वह अपना फ़ोन ढूंढने लगती है पर उसे उसका फ़ोन नहीं मिलता। तभी वह चौंकते हुए बोलती है, याद आया, मेरा फ़ोन तो रानी के पास है। चाची का कॉल आया था तो वो बात करने के लिए ले गई थी, अब क्या करें? तब आरव बोलता है, अच्छा, अपने बाबा का नंबर बताइए, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। मुझे नहीं याद, माही बोली। तो माँ का? उनका भी नहीं याद। और आरव बोलता है, अच्छा, भाई का तो याद होगा ना आपको? नहीं, उसका भी नहीं याद, माही बोली। सीरियसली, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी का नंबर नहीं याद? नहीं याद। कितनी बार बोलूं, अब क्या लिख कर दूं? माही गुस्से में बोली। ओ गॉड, ये कहाँ फंसा दिया आपने? आरव बोला, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यह कहकर वह दरवाजे के पास जाता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटता है, कोई है बाहर? प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। अरे यार, कोई तो खोल दो। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटता है पर कोई नहीं सुनता। तभी माही आती है और बोलती है, आप हटिए, मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखती हूँ। आरव बोला, मैंने इतनी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, अब आप भी करके देख लीजिए। यह कहकर वह पीछे हट जाता है। माही दरवाजे के पास जाती है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खींचती है पर फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर वह उदास होकर जैसे ही पीछे मुड़ती है कि तभी उसका पैर उसके लहंगे में फंस जाता है और वह डायरेक्ट आरव के ऊपर गिर जाती है। उसी वक्त माही की सास दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलते ही उन दोनों को ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसी वक्त आकाश भी उनके पीछे पीछे आ जाता है।
वह भी उन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे भी समझ आए कि आपको कहानी कितनी पसंद आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।